साथियों सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सेवन्थ सम है, फाइंड सेवन्थ सम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे हम। फाइंड आर इफ 1 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। अब ये जो चैप्टर है इसका सूत्र होता है फॉर्मूला ऑफ बेसिक NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो हम फर्स्ट सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। सॉल्यूशन, जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 5 है इसके अंदर और r की वैल्यू r ही है। एंड जो n इसके अंदर n की वैल्यू है 6 और r की वैल्यू है r-1। अब हमारे को कुछ नहीं करना है कि इसकी जगह फॉर्मूला यूज़ करना है। जो इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में n की वैल्यू हमारे पास 5 है और r की वैल्यू r ही है फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, यानी कि ये निशान दे रखा है हमारे पास इज़ इक्वल टू का 2 इंटू जो n की वैल्यू है वो 6 दे रखी है। n की वैल्यू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 6 है माइनस। अब जो r की वैल्यू वो दे रखी है हमारे पास r-1, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है यहाँ पे फैक्टोरियल। हमारे को कुछ नहीं करना है, हमारे को जो r का मान फाइंड आउट करना है। तो इनमें से छोटा कौन सा है? इनमें से छोटा ये है, तो इसको हम एज इट इज़ रख देंगे। टू इंटू जो 6 फैक्टोरियल है इसको हम तोड़ देंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 6 का 6, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये फैक्टोरियल होगा। ये जो गुणा के अंदर है ये भी गुणा के अंदर है, ये गुणा के अंदर जाके भाग के अंदर है। इससे पहले हम इसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बचा है हमारे पास 1 अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 इंटू में 6 अपॉन में 6 और 1 7 माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे को साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये भाग के अंदर है, यहाँ पे जाकर गुना के अंदर होगा 7 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 6 दूनी 12। अब हमारे को पता है कि इसको भी हम तोड़ सकते हैं। रीज़न दे देते हैं हम इसको 7 माइनस r इंटू में 6 माइनस r इंटू में 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको हम इसकी फॉर्म में लिख देंगे 7 माइनस r इंटू में 6 माइनस r इंटू में 5 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 12। इससे ये कैंसिल होगा तो हमारे पास बचा है 7 माइनस r ब्रैकेट 6 माइनस r इज़ इक्वल टू 12। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 6 42 होगा यहाँ पे, सॉरी 7 6 42 माइनस 7r, इसकी हम इसके साथ करेंगे माइनस 6r माइनस माइनस प्लस r का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 12। अब यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे को पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। r स्क्वेयर माइनस माइनस है 7 और 6 माइनस 13r प्लस 42। हमारे को पता है कि ये प्लस का यहाँ पे जाकर क्या होगा, माइनस का यहाँ पे 0 बचेगा। r इज इक्वल टू माइनस 13r, 42 में से 12 गए तो हमारे को पता है कि हमारे यहाँ पे 30 बचेगा।
प्लस का 30 इज इक्वल टू, अब हम इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। जो हमने क्लास 10th में सीखा था गुणनखंड विधि, उस विधि से हम इसका जो आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका गुणनखंड करते हैं हम इस इक्वेशन का, r² माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। हमारे को पता है कि यहाँ से r कॉमन आएगा, यहाँ पे r माइनस 10 बचेगा। हम इससे -3 कॉमन ले लेते हैं, r प्लस माइनस यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 0। हमारे के पास ये जगह की एक वोल्टेज है थोड़ी, तो इसको हम जोड़ के लिख देंगे r-3 ब्रैकेट r-10 इज इक्वल टू, हमारे को पता है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो r इज इक्वल टू 3 आएगा और r इज इक्वल टू 10 आएगा। यानी कि इसकी प्लेस इसके इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, जो ये माइनस का यहाँ पे जाकर प्लस होगा, ये माइनस का यहाँ पर जाकर प्लस होगा। तो हमारे को पता है कि r दोनों r की वैल्यू 10 आ गई है, तो हम 10 तो हम लेंगे नहीं, यानी कि 10 जो वैल्यू है ये बड़ी है, तो हम छोटी वैल्यू लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड सम 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, इसकी हम जो r की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो r फाइंड करना है हमारे को। तो हमारे को कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे जो इसकी n की वैल्यू है वो 5 है, इसकी r की वैल्यू है वो भी r है, इसकी जो n की वैल्यू है वो 6 है, इसकी जो r की वैल्यू है वो है r माइनस 1, ये है। हमारे को कुछ नहीं करना, दोनों साइडों में फॉर्मूला यूज़ करना है बस। सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है NPR का n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना हमारे को, इसके जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है। जो n है वो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यानी कि जो इज इक्वल टू का साइन है इसलिए 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका हम टुकड़ा कर देंगे, यानी कि जो फैक्टोरियल है इसका हम टुकड़ा कर देंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, इसलिए हम इस सवालों में जो बड़ा है उसके ही हमने टुकड़े करने हैं। तो इसके हम टुकड़े करेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की, माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल होगा। हमारे को पता है कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन में 6 और 1 7 माइनस r फैक्टोरियल। हमारे को पता है कि ये डिवाइड के अंदर है, यहाँ पर जाकर क्या होगा गुणा के अंदर होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गुणा के अंदर फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। हमारे को पता है कि इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, इसके हम कैसे टुकड़े कर सकते हैं, तो हमारे को रीज़न देना है चूंकि के अंदर। ये होगा हमारे पास 7 माइनस 6 माइनस r ब्रैकेट में 5 माइनस r ब्रैकेट में, इसके हम टुकड़े कर देंगे ऐसे, इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे 7 माइनस r ब्रैकेट में 6 माइनस r ब्रैकेट में 5 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में
5 माइनस आर फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि डिवाइड के अंदर है। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसलिए यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 7 42 और 7r माइनस 7r माइनस 6r माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हमारे को पता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। 7 और 6 13r प्लस का 42, ये प्लस है यहाँ पे जाकर माइनस इज इक्वल टू 0। r माइनस 13, 42 में से 6 गए, 12 में से 6 गए तो 6 बचे हैं यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे को फैक्टर करने हैं, फैक्टर करते ही हमारे पास आंसर निकल जाएगा, यानी कि जो r की वैल्यू है वो फाइंड आउट होगी। तो आर स्क्वायर 4 निमा 36 होता है, तो 9 और 4 कितने हो गए 13 होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 9r और 4r प्लस में 36। यहाँ से हमारे पास जो r है वो कॉमन आएगा, r माइनस 9 माइनस 4, यहाँ पे r प्लस माइनस माइनस 4 निमा 36 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 4 ब्रैकेट r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे को पता है कि r माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा और r माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। ये माइनस का यहाँ पर जाकर प्लस का होगा और ये माइनस का यहाँ पे जाके प्लस का होगा। तो हमारे को पता है जो 9 है ये वैल्यू क्या है, बड़ी है 4 से। तो हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को एक छोटी वैल्यू लेनी होती है 4, यही हमारा आंसर होगा। ये हमारे को फाइंड आउट करना है। धन्यवाद सभी स्टूडेंट को।